9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। कल दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में 2 बड़ी बैठकें होंगी। सुबह 11 बजे सभी मोर्चों की बैठक होगी। शाम को बीजेपी महासचिवों की बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। 9 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग न्यूज। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। केजरीवाल सरकार ने केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के असंवैधानिक अध्यादेश को तुरंत रद्द किया जाए। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। मणिपुर के राज्यपाल से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी का हिंसा से कुछ नहीं मिलने वाला, हर मदद के लिए हम तैयार हैं। मणिपुर को इस वक्त शांति की जरूरत है। राहत शिविर में हर समुदाय के लोगों से मुलाकात की। राहत शिविरों में दवाई खाने की कमी, सरकार इस पर ध्यान दे। मणिपुर में राहुल गांधी के दौरे का आज दूसरा दिन रहा। मोइरांग पहुंचे राहुल गांधी। राहत शिविरों में पीड़ितों और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मदद और शांति का भरोसा भी राहुल गांधी ने दिया। 9 बजे की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने एक दिन का मीडिया कवरेज बताया। कहा 1 डे एपिसोड। राहुल गांधी का मणिपुर दौरा राज्य की गंभीर स्थिति में कोई सुधार नहीं लाएगा। दुखद स्थिति में कांग्रेस को राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। संसद के मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का विधेयक पेश कर सकती है सरकार। यूसीसी पर संसदीय समिति ने 3 जुलाई को बैठक बुलाई। बैठक में लॉ कमीशन और कानूनी मामलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से बातचीत की। यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों के बीच बात हुई। पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन जंग के ताजा हालातों की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने शिकायती लहजे में कहा कि यूक्रेन सरकार मामले का डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए गंभीर नहीं है। और 9 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। केजरीवाल कैबिनेट की इकलौती महिला मंत्री आतिशी फाइनेंस, रेवेन्यू और प्लानिंग विभाग उनको दिए जाएंगे। उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर उदयपुर दौरे पर अमित शाह ने एक जनसभा में विपक्ष पर निशाना साधा। 21 पार्टियां इकट्ठा होकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकली हैं। राहुल अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगा। मोदी के फिर से पीएम बनने पर भ्रष्टाचार करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। तमिलनाडु में राज्यपाल आरएन रवि की सेंथिल बालाजी को कैबिनेट से बर्खास्त करने के मुद्दे पर संजय राउत का बयान सामने आया है। कैबिनेट से किसी को बर्खास्त करने का अधिकार सीएम का होता है। बीजेपी जिस तरह से राजनीति कर रही है वो संविधान के खिलाफ है। जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई, उन्होंने विकास की गंगा को अवरुद्ध कर दिया। दोबारा शिवराज सिंह चौहान की सरकार आने पर राज्य में विकास की गंगा बह रही है। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सिर्फ सरकार ही नहीं बदली, कार्य करने का तरीका भी बदला है और नई संस्कृति पैदा हुई है। ड्यू के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित किया। कहा ड्यू सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। जिसके पास ज्ञान है वही सुखी और बलवान है। पीएम मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए मेट्रो से पहुंचे और उन्होंने कोच में यात्रियों से बातचीत भी की। प्रयागराज में अतीक से मुक्त हुई जमीन पर बने आवास गरीबों को मिले। सीएम योगी ने प्रयागराज में गरीबों को आवास की चाबी सौंपी। माफिया से खाली कराई गई जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 4 मंजिला टावर में 76 फ्लैट्स बनाए गए। सरकार ने लूकरगंज में अतीक के कब्जे से मुक्त कराई थी 15,000 स्क्वायर फीट जमीन। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर पहुंचा। अनंतनाग में स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे में 3,488 यात्री शामिल हैं। ट्रांजिट कैंप में 5,000 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था तैयार है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त तक जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश के अन्नाकापली में सहती फार्मा में भीषण आग लगी। दूर दूर तक आसमान में गहरा काला धुआं नजर आया। आग लगने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लगा है। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बोलेरो कार ने अनियंत्रित हुआ। मंदिरों में भी पानी घुसा। लोगों के घर भी डूबे। उफान में नदी। गुजरात के सुतारापाड़ा में मंदिर डूब गया। बारिश के बाद फैले हुए बाढ़ से स्थानीय लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। जूनागढ़ में डैम खतरे के निशान से ऊपर है। डैम ओवरफ्लो है। निचले इलाकों में तेजी से पानी भर रहा है। यूपी के उन्नाव में एक थानेदार के घर नोटों की गड्डियों के साथ बच्चों के खेलने का वीडियो वायरल हुआ। बेहटा मुजावर थाने के तैनात थानेदार रमेश चंद्र साहनी के घर का यह वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में महकमा एसपी के निर्देश पे जांच के आदेश दे दिए गए। थानेदार रमेश चंद्र लाइन हासिल किए गए।
फ्रांस में पिछले 3 दिन से हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक किशोर की गोली मारकर हत्या के बाद